चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सत्ता मिलते ही लूट का कारोबार शुरू कर देती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ रैली में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य देश को लूटो, अपनी तिजोरी भरो। साथ ही जनता से कहा, देश को कांग्रेस से बचाए वे आलू से सोना बनाने का वादा करते हैं। दिवाली खत्म होते ही दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी शुरू। राजस्व मंत्री अतिश सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को 1000 छठ घाट बनाने के दिए निर्देश। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर त्रिशक्ति प्रहार शुरू। 13 दिन चलेगा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। 23,000 सैनिक लेंगे हिस्सा। नए हथियारों की होगी टेस्टिंग। आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी 15 नवंबर को पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत करेंगे। 24,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एमपी में कांग्रेस स्वीप करने जा रही। राहुल गांधी ने कहा, भारी भरकम से आएगी हमारी सरकार। पीएम मोदी ने 500 फैक्ट्रियां खोलने की बात कही। आपको कहीं नजर आई क्या? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद दिल्ली में हुई आतिशबाजी। दिवाली के पहले दिन AQI 200 था तो दिवाली के दूसरे दिन पहुंचा 900 के पार। आसमान में छाया धुआं ही धुआं। देश भर के बाजारों में उपभोक्ताओं के जोश के चलते दिवाली पर व्यापार के टूटे सभी रिकॉर्ड। 3.75 लाख करोड़ की हुई खरीदारी। तबाही का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इजराइल हमास युद्ध को लेकर मोदी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, गाजा में 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई, लेकिन इसका समर्थन करने वालों की अंतरात्मा में कोई झटका नहीं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी 40 मजदूर सुरक्षित। बचाव कर्मियों ने साधा संपर्क। सुराग से ऑक्सीजन और पाइप से पहुंचाया खाना पानी। सीएम धामी ने बताया 3 प्लान पर चल रहा काम। राहुल और प्रियंका गांधी के सपने में आता हूं मैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को बताया झूठा और बेईमान। कहा, इनके चक्कर में मत पड़ना क्योंकि ये योजनाएं बंद करने वाले हैं। देश भर में आज मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6:45 से 9 बजे तक रहेगा। हरियाणा में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। कार्ल गुस्ताव M4 से दाग सकेंगे 10 तरह के गोले। 2024 तक तैयार होगा पहला वेपन। छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी गृह लक्ष्मी योजना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, महिलाओं के खाते में हर साल भेजे जाएंगे 15,000। बेमिसाल एमपी को बेस्ट मध्य प्रदेश बनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिरोंज में बोले, कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे। यूपी में नदियों के रास्ते सस्ते सैर सपाटे का मिलेगा आनंद। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पंजाब में धुंध के कारण 100 से ज्यादा गाड़ियां भिड़ी। हादसे में 1 की मौत और 6 लोग घायल। कम विजिबिलिटी से अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर 13 किलोमीटर एरिया में हुए हादसे। अमित शाह के बाद पीएम मोदी आएंगे हरियाणा। दिसंबर के पहले हफ्ता में रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स का करेंगे शिलान्यास। सीएम मनोहर लाल ने दिया न्योता, तैयारी शुरू। 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? दिवाली पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। बोले, आज तक 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। हरियाणा में पहली बार मल्चिंग से तैयार होने जा रहा प्याज। इससे न लगेगा फंगस और न होगा जमीन में कटाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव की पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली कमान। मतदान के 10 दिन पहले 6 से ज्यादा दौरे प्रस्तावित। जयपुर जोधपुर में होगा बड़ा रोड शो। भारत के बाद नेपाल में भी टिकटॉक पर प्रतिबंध। नेपाल संचार मंत्री रेखा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। लखनऊ में 100 करोड़ की जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग। सरकारी संपत्ति पर भू माफियाओं ने किया कब्जा। आदेश को 100 मीटर की दूरी तय करने में लगे 15 साल। कांग्रेस समझ गई है चला चली की बेला है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री बोले, ये मोदी के बहाने ओबीसी समाज को दे रहे गाली। बांग्लादेश को लेकर अमेरिका तक छाई भूखमरी। 21% माता पिता ने स्वीकारा उनके बच्चे महीने में कई बार रहे भूखे। मुंबई में भी धुएं में उड़ा सरकार और हाईकोर्ट का आदेश। लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। अब सांस लेना हुआ मुश्किल। 24 घंटे में हुई 150 करोड़ की आतिशबाजी। पंजाब को टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स पर फोकस। पठानकोट और हॉट एयर बलून राइड का प्लान। इसके अलावा ढाबे भी होंगे अपग्रेड। एमपी भ्रष्टाचार की राजधानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा वादा। बोले, सरकार बनते ही होगी जातिगत जनगणना। जहां कांग्रेस आई वहां भ्रष्टाचार लाई। अपने गृह लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। रायबरेली में एनटीपीसी की 3 यूनिटें बंद। नहर में पानी न होने से लिया गया फैसला। दिल्ली मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों की बिजली होगी प्रभावित।
कांग्रेस सदन का नाम बदल कर दो अन्ना सदन। तेलंगाना चुनाव में पार्टी के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। एनसीपी में फूट के बाद दूसरी बार चाचा सरस से मिले अजीत पवार, राजनीतिक गलियारों में मची खलबली। पंजाब की मान सरकार ने कर्मचारियों किसानों की बुलाई मीटिंग। 5 यूनियनों से 22 नवंबर को बात करेगी सब कमेटी। किसानों के चंडीगढ़ कूच के ऐलान के 48 घंटे में बुलाई बैठक। मरीज ने खोली अवैध शराब बेचने वाले रैकेट की पोल। हरियाणा में घर का सेल रेट 20 रुपए। अंबाला यमुनानगर में 19 मौत के बाद अब मास्टरमाइंड अंडरग्राउंड। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई ने जबरन वसूली मामले की जांच को एलजी से मांगी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू। पीएम मोदी ने मुंगेली में कहा कांग्रेस सत्ता के बंटवारे का एग्रीमेंट बनवाने वाली पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य के लक्ष्मी वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा सपा नेता के मुंह में बवासीर हो गई है, इन्हें इलाज की सख्त जरूरत। हमास को खूब दर्द दे रहा इजराइल। गाजा में घुसकर कर रहा ताबड़तोड़ हमला। 2 प्रमुख अस्पताल हुए ठप। डब्ल्यूएचओ ने बताया स्थिति भयानक और गंभीर। हरियाणा में किसानों की हुई मौत। सौर ऊर्जा पंप पर खट्टर सरकार देगी 75% सब्सिडी। 12वीं में 60% अंक से पास हुए तो मिलेगा लैपटॉप और टोपरों को स्कूटी। मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। एमपी में कांग्रेस स्वीप करने जा रही। राहुल गांधी ने कहा भारी भरकम से आएगी हमारी सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता प्राप्ति के लिए उम्र वाली सीमा भूली बीजेपी। 70+ वाले 14 नेताओं को दिया टिकट। झारखंड में हेमंत सोरेन के 4 साल पूरे होने पर नवाडीह में 24 नवंबर से होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। भारत सरकार ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। पतंजलि आयुर्वेद ने नेपाल भूकंप पीड़ितों को दान किए 20 मीट्रिक टन चावल। रिश्वत कांड के बीच ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को दी बड़ी जिम्मेदारी। टीएमसी सांसद को कृष्णानगर का पार्टी जिला अध्यक्ष किया नियुक्त। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एमपी में कांग्रेस स्वीप करने जा रही। नीमच में राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने 500 फैक्ट्रियां खोलने की बात कही, आपको कहीं नजर आई? जी हां, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच में हरदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे के वीडियो पर पीएम मोदी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, सीबीआई आईडी और इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाई। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 2 वीडियो सामने आए हैं। इनमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बातचीत हो रही है। इससे पहले राहुल ने नीमच में दावा करते हुए कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, भारी बहुमत से हमारी सरकार आएगी। कांग्रेस नेता ने कहा पीएम मोदी ने नीमच आकर कहा कि हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली हैं। ये फैक्ट्रियां किसी को नजर नहीं आई। पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे और काले धन को मिटा देंगे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि एमपी में 50% कमीशन सरकार चला रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की और व्यापम पटवारी एमबीबीएस सीट बिकने में कोई इंक्वायरी नहीं की। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकारें अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, इसलिए पीएम मोदी और शिवराज सरकार ने रोजगार देने वाले छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को खत्म कर दिया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, तभी बीजेपी और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आपकी सरकार आपसे चोरी कर ली। विधायकों को पैसा देकर भ्रष्ट सरकार वापस ले आई। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की राजधानी है। कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेल है। छत्तीसगढ़ रैली में पीएम मोदी बोले देव दीपावली पर कहीं नहीं आएगी नजर। वहीं सीएम भूपेश बघेल बोले चुनाव तक ही आएंगे प्रधानमंत्री। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मुंगेरी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम खुद हार रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने दावा करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को यहाँ बीजेपी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल आपने दीपावली मनाई है, लेकिन आने वाली देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है वो देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। पीएम ने कहा दिल्ली के पत्रकार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चुनाव हार रहे हैं। पहले ही 2.5 साल में सीएम ने इतना लूटा कि लूट के पैसों से खजाना भर लिया। उन्होंने कहा उनके रिश्तेदारों ने जो कारोबार चलाया उसके कारण ये नौबत आ गई है कि मुख्यमंत्री का विधायक बनना मुश्किल हो गया है। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के लिए एग्रीमेंट होता है। कांग्रेस में पुराने समर्पित लोग आज किनारे पर बैठे हैं, उनमें भी बहुत गुस्सा
है यह गुस्सा केवल पार्टी में नहीं राज्य के आम लोगों में भी है। उन्हें लगता है कि जब पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पीएम के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर सवाल किया तो सीएम बघेल ने कहा कि पीएम मोदी को आने दीजिए, प्रधानमंत्री चुनाव तक यहाँ आएंगे। उन्होंने कहा इससे पहले तो पीएम यहाँ आए नहीं, कोविड में क्या तकलीफ हुई, पीएम कभी पूछने नहीं आए। पीएम ने किसानों की तकलीफ, आदिवासियों की तकलीफ कभी नहीं पूछी। पीएम मोदी बस चुनाव के समय ही आते हैं।